मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो। ज्योति बर बिनु बाती। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो। ज्योति बर बिनु बाती। बिना मूल के कमल प्रकट भयो। बिना मूल के कमल प्रकट भयो। फूलवा फूलत भांति भांति। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे। जैसे चातक स्वाति। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे। चातक चितवे स्वाति। तैसे संत सुरति कह होई के। तैसे संत सुरति कह होई के। होई गए जन्म संघाती। तैसे संत सुरत के होई के। होई गए जन्म संघाती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। या जग में बहु ठग लगत है। या जग में बहु ठग लगत है। पर धन हरत न डराती। या जग में बहु ठग लगत है। पर धन हरत न डराती। कहत कबीर जतन करो साधो। कहल कबीर जतन करो साधो। सतगुरु की ये थाती। कहे कबीर जतन करो साधो। सतगुरु की ये थाती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। में अच्छा कहा कोई सामने। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। उस सदगुरु के देश में, उस अमर लोक में, उस पार ब्रह्म मंडल शून्य में मोती हमेशा बरसते रहता। कौन सा मोती? दिव्य प्रकाश का मोती। ये वाला मोती नहीं जो समुद्र में मिलता है। वो मोती है दिव्य प्रकाश का। इसलिए कहते हैं कि मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। क्योंकि वहाँ दिन रात होता ही नहीं है, बस प्रकाश ही प्रकाश है। दिन रात तो संसार में होता है। और ये दिन और रात 24 घंटे जो यहाँ का संसार में होता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। तो यहाँ दिन रात है, लेकिन वहाँ तो बस प्रकाश ही प्रकाश। न दिन है न रात, लेकिन ज्योति है, परम ज्योति है। यहाँ की ज्योति की अपेक्षा कई गुना परम ज्योति है, दिव्य प्रकाश है। इसलिए कहते हैं कि मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। अर्थात वहाँ निरंतर उस अमृत रस की बौछार होती रहती है। वो अमृत रस टपकते रहता है। इसलिए कहते हैं मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। सही है। मुरली शब्द सुन मन आनंद में। ज्योति बरे बिन बाती। वहाँ मुरली का शब्द सुनकर, ओंकार की ध्वनि सुनकर मन में आनंद भर जाता है। और ज्योति बरे बिन बाती। और वहाँ बिन बाती और तेल का ही ज्योति प्रकाशित है।
बस ज्योति है, कोई पिंड नहीं, बस ज्योति है, प्रकाशित है, जिसमें न तेल है न बाती है। बस यहाँ तो ज्योति भरेगी, तेल बाती और लाइन से बल्ब जलेगा, लेकिन वो तो परम लाइन है, बिना बल्ब का प्रकाश है बिना बल्ब का ही प्रकाश है, तो ज्योति जल रही है, बस प्रकाश है। अनंत ज्योतिष्मान लोक, अनंत ज्योतिष्मान लोक वो है। और कहते हैं बिना मूल के कमल प्रकट है, फूलवा फूलत भांति भांति। तो मूल नहीं है, जड़ नहीं है, लेकिन कमल खिला हुआ है, और इतने न एक ना फूलवा फूल है भांति भांति, विभिन्न भांति के फूल खिले हुए है भी सही। अच्छा, वो मूल क्या है? बिना मूल का मूल नहीं है, अर्थात वो सहस्रार में 16,108 पंखुड़ियाँ है ना, ऐसा कहा 16,108 फूल है, या कम 16,000 नहीं है, तो सहस्र दल कमल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सहस्र दल कमल। सहस्रार, सहस्र माने हजार है ना, सहस्र दल कमल, ठीक, सहस्रों दल वाला कमल वो खिलता है। यानी वहाँ पर वो एक तो बड़ा प्रकाश है, बड़ा दीपक जैसे, और नाना भी छोटी 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 वैसी ही दीपक जैसे दिव्य ज्योति जलती है, दिव्य ज्योति जलती है, वह सहस्रार लेकिन मूल का पता नहीं, मूल कहाँ पता है, लेकिन फूल खिला है ना, मूल पता नहीं लेकिन फूल खिला है। वैसे ही तो मूल, बिना मूल के कमल प्रकट है, और मूलवा फूलत भांति भांति। यदि मूल के बारे में सोचा भी जाए तो मूलाधार से ही वो शुरू होता है और वहाँ सहस्रार में खिलता है, क्योंकि मूलाधार क्या है, इस शरीर में, इस मानव पिंड में मूलाधार प्रथम चक्र से शुरू होकर और ये खिलता है सहस्रार। इधर से साधना करते करते जाते हैं, लेकिन खिलेगा कहाँ? सहस्रार में। लेकिन वो मूल नहीं है कि कहीं जैसे इस संसार में तालाब में कमल खिलता है तो उसका मूल है कीचड़ में, तो इसका मूल भी कीचड़े में है, ये शरीर भी कीचड़ है मूलाधार कीचड़ ही है, वहीं से शुरू होकर ये सुषुम्ना पर आगे जाकर सहस्रार में खिल जाता है ना मूल, यहीं से मूल है, ये मूल है ना। लेकिन देखने में मूल का पता नहीं है कि मूल का है, इसलिए कबीर साहब ने कहा बिना मूल का कमल प्रकट है, बिल्कुल सही कहा है। बिना मूल के कमल प्रकट हुए, फुलवा फूलत भांति भांति, वहाँ भिन्न प्रकार के फूल, राग रागिनियाँ, बांसुरी, ये सब बजते रहता है, ऐसा ऐसी धुनी है ना। हाँ, ये चीज़ है। और ये जैसा फूल पत्ता वहाँ नहीं है, लेकिन फूल जैसा है ना, कमल जैसा है, ज्योतियाँ हैं, ज्योति है, परम ज्योति। आगे कहते हैं, हम निवेदन करते हैं, जैसे चकोर चंद्रमा चितवे, जैसे चातक स्वाति। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को हमेशा रात में याद करते रहता है, देखता है, और उसी की ओर एक टक देखता है, चूँकि कहा है ना, अग्नि खाता है ना, क्या है अग्नि कहाँ, क्या है मीठा कहाँ, क्या कहा है, माने आग में है ना, लगी लगन छूटे नहीं, जीभ चोट जल जाए, मीठा कहाँ अंगार में जो चकोर चबाए, है ना। ये बात कहा गया है कि वो अंगार में कौन मिठाई रखल है जेके चकोर पक्षी चमाता है ना, लेकिन उसकी आदत है बस आग खाने की। अब आग खाने की आदत है तो भले आग में मिठाई ना, लेकिन उसकी आदत है, तो वो चकोर पक्षी उसको चबाते रहता है ना, आग चबा, भले जीव चोट जल जाए लेकिन चबाई जाए। अब आग में जो जीव चोट जाएगा तो जरेगा ही जरेगा, तो इसलिए वो दोहा कहा गया कि लगी लगन छूटे नहीं, जीभ चोट जल जाए, मीठो कहाँ अंगार में जो चकोर चबाए। ठीक, ये चीज़ें कहा गया। जैसे चकोर चंद्रमा को चितवता है, चंद्रमा को इसलिए चितवन करता है कि आग का गोला है, यदि वो गिरेगा तो हम खाएंगे, यदि वो गिरेगा तो हम खाएंगे, इसलिए वो याद करता है, उसको देखते रहता है, अब गिरेगा तो हम खाएंगे। जैसे चातक स्वाति, और इतनी नहीं, जैसे जो चातक है, जो हंस है, वो स्वाति के बूंद को तरफ
नज़र लगाए तो पानी में है वो, नहीं पीता है ना। पानी में है लेकिन पीता नहीं है। वो स्वाति नक्षत्र में जो कुआर महीने में पड़ती है, उसमें थोड़ा हल्की बूंदी बांदी होती है। कुआर में बारिश हो जाए तो अहोभाग्य होता है किसानों का, है ना। बड़ी भाग जो बरसों कुआर हो, बड़ी भाग उधर होती है तो कुआर बढ़ दी, ताकि ये हर का फसल भी ठीक हो जाए, आगे रवि कभी हिसाब ठीक हो जाए। इस संसार के लिए देखिए किसानों के लिए उपयुक्त होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो स्वाति कुआर महीने में स्वाति नक्षत्र पड़ता है, तो उसमें का पानी वो पीता है। दूसरे अर्थ में स्वाति यही कहेंगे कि इंसान को भी चाहिए कि अपने से जो पानी झरता है, स्व से, मतलब उस अमर लोक से जो पानी झरता है, तो हमसे जन उसी का पानी पीते हैं, तो वो भी स्वाति हो गई। स्व से आती हुई अर्थात अपने से आती हुई, अर्थात अमर लोक से जो दिव्य प्रकाश रूपी ये क्या है मोती झरता है, उसका ही पान करे तो वो भी हंस हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो हंस उस पानी का। अब यहाँ साधक जो जिज्ञासु है, अब उसका पान करे तो वो हंस बन जाएगा, हंस हो जाएगा, हंसजन हो जाएगा, है ना। अब इसका रूपक यहाँ भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे चातक स्वाति, उसी प्रकार से मैं आपकी याद करता हूँ सदगुरु। तैसे संत सूरत के होई गए जन्म संगाती। अंत में कहे कि इसी प्रकार से संतजन उस सूरती या आत्मा में मिल गए, तब जन्म संगाती हो। अब जन्म जन्म का साथ में मिल गया। कह रहे हैं तैसे संत सूरती के होई गए, उस आत्मा के होकर के सूरत के माध्यम से अपने निज स्वरूप को जान लिए, तो हो ही गए जन्म संगाती, अब हमेशा के लिए संगाती। या जग में बहुत ठग लगत है। अब उदास हो गए, कितना बड़ा ठग हो गया संसार में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब ठग है, बड़ी ठग लगते हैं, बड़ी बढ़िया ढंग से ठगते हैं। यह जग में बहुत ठग लगत है, इस संसार में बहुत सारे ठग है। आइए ऐसा हो कि परधन हरत न डराती, दूसरे का धन लूटे में डरेबो न करती, है ना। कुछ तो चोर संसार का ठग हो जाए, कुछ हल्का फुल्का डरा भी सकल, लेकिन इन्हन की डराए का कोनो कारण ना है। अब केहू के देखिए वो मोह में फंसा दें, केहू के लोभ में फंसा दें, केहू के काम में फंसा दें, कोई के क्रोध में फंसा दें। अब इनके कौन डर है, कोनो डर ना है। अब फंसाए दिए जरूर। अब जीवात्मा का धन लूट लिए, जीवात्मा का संस्कार लूट लिए, काम खत्म हो गया, है ना। इसलिए ये ठग बहुत बढ़िया है, ये ऐसे मानने वाले नहीं, बिना ज्ञान की तलवार से ये कटने वाले, है ना। इसलिए साधना सत्संग और सदगुरु ही कृपा करे तो ये भागते हैं और कटते हैं, है ना। क्योंकि और दूसरा इनको मारने का कोई हथियार ही नहीं है, कोई शस्त्र ही नहीं, बस यही ज्ञान की बाण से मारेंगे तो वो। इसलिए करें यह जग में बहुत ठग लगत है, परधन हरत न डराती। दूसरे का धन हरण करने में जरा सा भी इनको डर नहीं लगती। तो कहा कबीर जतन कर साधो सदगुरु की यथाति। कबीर साहब कहते हैं ये साधुजन, ये सदगुरु ने जो छाती दिया है, इस आत्मा का जीवात्मा रूप में जो होगी, इस छाती को जतन से रखो और इसको जस का तस बना के और सदगुरु के पास भेजो। वो कबीरा वाली लाइन कि जस की तस धर देनी, चिदरिया झीनी झीनी बीनी। अब वैसे जस का तस एकदम श्वेत चादर, सफ़ेद चादर, पवित्र चादर पहले मिली थी, बीच में गंदी हो गई, तो अब शुद्ध कर लो। मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उसको शुद्ध करने का साधन है। अब इसमें खूब कचार फेंच के एकदम जस का तस साफ कर दो, जरा से भी गंदगी कहीं नहीं लगे, फिर वहाँ भी ले जाओ, काम खत्म। यस।